आ गया है बच्चों? आइए, देखो आपका स्वागत हो रहा है। देख के बालक, ऑनलाइन में कोई सोच रहा हो ये कौन बच्चे हैं, तो ये वो बच्चे हैं जो इतनी इतनी बार जीते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में क्यों बताऊं। आइए, टॉपिक रह रहा है एक, थोड़ा उसे देख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए इनफिनाइट लैडर। लिख लिया? अरे लिख लिया का? करें स्टार्ट? हाँ बच्चों, आपके पास बैटरी यहां और यहां कनेक्टेड है, 2 पॉइंट्स पे, ए और बी पे। ठीक है, अब आइए देखिए, आपने क्या किया, एक वायर लिया बहुत लॉन्ग, उससे पहले एक कैपेसिटर लगाया, फिर उससे 2 कैपेसिटर लगाए, फिर अगली ब्रांच में बताओ 4 कैपेसिटर्स, फिर अगली ब्रांच में 8, फिर अगली में। आई होप आप पैटर्न समझ रहे हो। सो कितने कैपेसिटर्स हैं सर्किट में? इनफाइनाइट। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर्स या रेजिस्टर चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं, उसे हम इनफाइनाइट लैडर कहते हैं। अब आपको ऐसे कैपेसिटर्स या रेजिस्टेंसेस का नेट कैलकुलेट करना हो। 2 साल पहले इस पे एक क्वेश्चन आ चुका है, मैं इस पे तुक्के मारने भी सिखा दूंगा जब तुम न्यूमेरिकल्स वगैरह करोगे। तो अप्रोच एग्जैक्टली, सबसे पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व करूं। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया, तो यहाँ एक कैपेसिटर है सी का। ये दोनों कैसे हैं? सीरीज। सीरीज में क्या आंसर आएगा? सी बाई 2। अगले वाले का क्या आंसर आएगा? सी बाई 4, और ये चलता रहेगा। अब सारे कैपेसिटर्स कैसे हो गए? पैरेलल में। तुम लोगों की अभी तक कॉपी ओपन नहीं हुई है, लिखना शुरू नहीं किया है, मेरे कहने के बाद कॉपी ओपन कर रहे हैं। ठीक है, आइए। हाँ तो अच्छा पार्टी, सीपी कितना होगा बताइए? सी प्लस सी बाई 2 प्लस सी बाई 4, चलता रहेगा। फर्स्ट टर्म क्या है? सी, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? तो 1 माइनस हाफ। आई होप आपको पता हो इनफिनाइट जीपी का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो सी देख लेना। 80 ने तो देख लिया, तो सी भी देखो। क्या बेड़ू? जीपी बच्चे वो ज्ञान प्रसाद जी है ना अपने पड़ोस में, ठीक है, उनको हम शॉर्ट में कह देते हैं। गर्मी लग रही है, हवा करूं आके? बाल को थोड़ी देर लाइट गई थी इसलिए गर्मी लग रही है, थोड़ी देर सांस होल्ड करके रखो, मतलब बिल्कुल होल्ड करके मत रखना वरना जिंदगी भर गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, टेम्परेचर कूलिंग में टाइम लगता है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेरे दादा जो थे वो बताते हैं कि जून के महीने में उनके बहुत गर्मियां पड़ती थी, एसी भी नहीं होते थे, और गर्मियों में तो तुम्हें पता ही है
एसी तो था ही नहीं उनके जमाने में, एसी वो ले भी आए थे लेकिन बिजली नहीं थी। ठीक है, तो क्या करते, सहना ही पड़ता, बेचारे मनाली शिमला घूमते रहते। तो अब उन्होंने कितनी नदियां क्रॉस की हैं तुम्हें पता ही नहीं है, सारी पुल से गए। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में गलत इमेज आ रही है। ठीक, क्या मेरे दादाजी कहते थे कि गांव में सबसे पहले वही बिजली लेके आए। मैं मान ही नहीं सकता, मैं यार ये तो शॉकिंग एक्सपीरियंस होगा। हाँ भाई, आंसर टू सी आ गया। बालक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, थोड़ा सा बेसिक मैथ देख ले प्लीज प्लीज। सारी क्लास को आता है, तुमने ध्यान में दिया अभी तक, और जीपी पे हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। जब किसी सीक्वेंस में हम लगातार नंबर्स को मल्टीप्लाई करते रहें तो वो सीक्वेंस जीपी बन जाती है, ऐड करते रहें तो एपी, और एपी को उल्टा कर दे तो वो एचपी होती है। वो तुम्हारे सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं, इंजीनियरों को पता होता है। क्या हो बेड़ू? एक वर्ड है हरियाणवी में जिसे घुसंड बोलते हैं। और घुसंड मारते नहीं है, हरियाणवी में घुसंड प्या देते हैं। ठीक है, तो आई होप तुम समझ गए हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। चुपचाप, ठीक है, बकवास करने का काम मेरा है, तुम मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, जिंदगी में कुछ बन जाओगे, किसी को पढ़ाओगे जब बकवास कर लेना। तो सीखो ना, मेरे से और भी चीजें सीखने लायक है, जैसे मेरी गरीबी। ठीक, पता है 24 किलोमीटर दूर था मेरा घर, सारे बच्चे बस में जाते थे, अकेले को कार में जाना पड़ता था। कितना आइसोलेशन में गया हूं मैं, तुम्हें कोई आइडिया है? ओके, वापस आइए, देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे मैथ का। रूट 9 प्लस रूट 9 प्लस रूट 9 प्लस, एनीवन? रूट 9 प्लस कब तक? अगर मैं हारा तेरी वजह से तो तू मुझे 5 चॉकलेट देगा। अगर मैं हार गया ना, चल बैठ, तेरे से 5 चॉकलेट वसूलूंगा। ठीक, बालकों, बालकों बच के रही है, अगर मैं हार गया तेरी वजह से तो। नाइस वन। हाँ बच्चों, मैंने तुमसे इसका आंसर पूछा कि बताओ रूट ऑफ 9 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस, ये समथिंग इंफिनिटी तक चलता रहेगा, आंसर क्या होगा? अप्रोच। तो एक चीज बताओ, इसका आंसर क्या होगा? वाई जो उसका होना चाहिए था। इसका आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली। ओशन में से आपने एक बाल्टी पानी निकाल लिया और आप कह रहे हो ओशन की वॉल्यूम कम कर दी। जैसे आप लोगों ने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी कि एक बार एक चिड़िया थी, समुद्र किनारे रहती थी, समुद्र ने उसके अंडे चुरा लिए। सुनिए, शाबाश बच्ची, कोई तो है जो मेरी स्टोरी पे बिलीव करता है। मैंने भी नहीं सुनी, ये कार्टून्स में देखी थी मैंने। ठीक है, तो चिड़िया समुद्र के पास गए कि बिड़ू दे दे मेरे अंडे। अब समुद्र अंडे कैसे दे? सोचा समुद्र अंडे दे रहा है, यू जस्ट इमेजिन। तो समुद्र बोला को नहीं दूं। अपना हरियाणवी समुद्र था, जो तुम्हें तो पता ही, हरियाणा के साइड में समुद्र लगते हैं कई। तो चिड़िया बोली या तो मेरे अंडे दे दे या मैं बदला लूंगी। तो समुद्र को क्या डर, तो चिड़िया ने क्या किया, उसे पीना स्टार्ट कर दिया। चिड़िया दिन रात समुद्र का पानी पीती रही पीती रही पीती रही, लास्ट में ओशन ही डर गया कि भाई ये तो पी पी के खाली कर देगी मुझे। ठीक है, और उसने डर के मारे चिड़िया के अंडे वापस दे दिए। ये स्टोरी थी बचपन में बेटा, लॉजिक
मतलब तू ये बात मान रहा है कि समुद्र अंडे चुरा रहा है, ठीक है? ठीक है, समुद्र ने अंदर है, समुद्र ने अंडे दे दिए, तू ये बात मान गया और ये बात नहीं मान सकता है। नहीं ये एग्जैक्टली exactly, जब मैंने बचपन में ये स्टोरी सुनी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई सेंस होगी थोड़ी बहुत। तेरे पास है किडनी? नहीं मेरे पास किसी क्या एक काम करते हैं पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, इस क्लास में मजाक करने का फायदा नहीं है। आज थोड़ी सी किस्मत खराब है मेरी, आई थिंक ये लकी शर्ट नहीं है। ठीक है, आइए क्या अपना टायर दिखाऊं फिर? हाँ भाई, तो देखिए लेट जस्ट से हमने इसका आंसर x मान लिया, ठीक है? अब बताइए मैं इसे हटा दूं तो इसका आंसर क्या बचेगा? आओ तो नेक्स्ट इक्वेशन हम बनाएंगे √9 प्लस, इसके बाद सिमेट्री रिपीट हो रही है ना, तो सबके आंसर को क्या कह दें? इज इक्वल टू x। किसको प्रॉब्लम? होल स्क्वायर करो प्लीज। 9 प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम किसी को? सो दैट्स हाउ वी सॉल्व एन इनफिनाइट लैडर। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे इस सेंस में सॉल्व करें। नोट कर लिया हो तो एक क्वेश्चन करें। आओ हाँ तो बच्चा पार्टी, इसका सी नेट बताओ, इसका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा बताइए? हाँ भाई क्या आंसर आया? कितना आंसर आया प्लीज बताइए? एनीवन? डायग्राम बन गया सबका? 1 मिनट दे रहा हूं मैं, इतना मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी में ढूंढने की कोशिश करता हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी सेल्फ स्टडी पीडीएफ। ये हर दिन नए नए पेज फाड़ने जरूरी है? एक आध रफ कॉपी नहीं निकाल सकती बच्ची? एड ब्लॉक हटा दिया तुम लोगों ने, किस खुशी में? ओके हाँ भाई करें स्टार्ट। ओके डोके, सबसे पहले यहां पे आइए, ये सीक्वेंस इंफिनिटी तक जा रही है तो इसका आंसर नहीं गेस कर सकते, तो क्या करें? यहां से लेकर यहां तक जो नेट कैपेसिटेंस वट जो भी आएगा वो x होगा, तो 1 2 1 2 1 2 चले जा रहा है। सिमेट्री कहां से रिपीट हो रही है? ये दिख रहा है सबको? दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री या ब्रांच ऑफ सिमेट्री,
आप देखिए अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर सिमेट्री रिपीट हो गई। ओके, तो हेल्प करवाओ। मेरे पास क्या है 1, यहां क्या है 2, ये ए ये बी। किसी बच्चे को प्रॉब्लम? अब हेल्प करवाओ। अगर मैं इसे हटा दूं यहां से लेकर यहां, इसे मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक, ये रिमूव कर दिया तो वापस से वही सर्किट हो गया। इसका आंसर एक्स था, इसका कितना होगा? कोई प्रॉब्लम? तो मैंने क्या किया, इस लाइन के बाद जो भी आंसर आएगा उस आंसर को एक्स लिख दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये दोनों कैसे हैं? सीरीज पैरेलल। इनका आंसर क्या होगा? 2 प्लस एक्स। कोई प्रॉब्लम? इनका आंसर और ये क्या है सीरीज में, इनको क्या लिखें? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कोई प्रॉब्लम? इस पूरे का आंसर क्या आएगा? पूरे का आंसर भी एक्स आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? प्लीज सॉल्व। बोलो बालक। आगे वाले का एक्स बालक यहां से लेकर यहां तक मेरा आंसर ये आया, इसे एक्स माना, और एक ब्रांच हटाने के बाद भी एक्स रहेगा। आपने यही तो बोला था √9 प्लस √9 प्लस √9 में कि एक ब्रांच को हटाने के बाद आंसर, और ये नोट किया सबने? हाँ तो बच्चा पार्टी क्रॉस मल्टीप्लाई करो प्लीज। इट्स ओके, एक एग्जांपल ऊपर से गया, 2-3 और ऊपर से जाने दो। तो 2 प्लस एक्स इक्वल्स क्या बचेगा? 3x प्लस एक्स स्क्वायर। सबको एक साइड लेके आओ। एक्स स्क्वायर प्लस बोलो 2x माइनस 2 इक्वल्स 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद क्या लिखो यहां? बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद है या पूरा लिख के बताना पड़ेगा फॉर्मूला? डिस्क्रिमिनेशन वाला याद है ना सबको? हाँ बताइए क्या बना? -2 प्लस माइनस, कोई बोलेगा? कोई बोलेगा? इतना क्यों कंफ्यूज हो? 12 अपॉन 2। 12 होता है 4 3 जा 4, स्क्वायर रूट से बाहर लेके आओ, क्या बचेगा? -2 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2। कितने सॉल्यूशन है? 2। अगर मैं इसका माइनस वाला साइन ले लूं तो आप खुद देखिए ये नेगेटिव हो जाएगा। कैपेसिटेंस नेगेटिव सुना है अभी तक? नेगेटिव कैपेसिटर का कुछ मतलब नहीं होगा। कैपेसिटर हैज टू बी अ पॉजिटिव। तो हेल्प करवाओ, माइनस का साइन नेगलेक्ट करो। सी नेट जो हमने एक्स लिया था कितना आएगा? -1 प्लस √3। ये आपके उस सर्किट का आंसर होगा। आर्ग्यू कीजिए। और दूसरा मेथड कौन सा? बालिके फैक्टर्स तुमने गलत बनाए हैं। क्या क्या फैक्टर लिए बता? -2 प्लस 2 और 1 2 और 1 या -1, चल देखते हैं। तो -2 और +1 लिए होंगे अगर फैक्टर से आ रहे हैं तो। इन दोनों को ऐड कर, क्या ये बन रहा है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, ये बन रहा है, लेकिन ऐड करने से ये थोड़ी ना बन रहा है। फैक्टर्स के रूल भूल गई, ठीक है? तो मोस्ट पॉसिबली आपके जो रूट आएंगे वो परफेक्ट नंबर नहीं आएंगे, ठीक है? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मुझे पता है इतनी जल्दी तुम्हारा ठीक हाथ साफ नहीं हो सकता इन क्वेश्चंस में। आओ, इसी टाइप का क्वेश्चन नीट में आपको दिखेगा, जेई में भी दिखेगा। प्लीज क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन पे एनसीईआरटी लिख लीजिए। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं रेजिस्टेंस करवा रहा हूं इंस्टेड ऑफ कैपेसिटर। फॉर्मूले बस रेसिप्रोकल है, यहां बैटरी मत बनाओ।
बाकी डायग्राम ड्रॉ करो प्लीज प्लीज। बालक फिर मैं करंट निकलवाने लग जाऊंगा, फिर पता चलेगा तो हम अगले चैप्टर में ही पहुंच गए। तो अभी के लिए बस सॉल्व कर रहे हैं। आंसर आया क्यों नहीं अभी तक? हाँ भाई बताइए आंसर। बाल को जब तक अपने हाथ नहीं चलाओगे तो गल नहीं बनेगी। ओके करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। आइए ओके देखिए, आपके पास रजिस्टर्स हैं, बैटरी यहां लगी हुई है। ओके अप्रोच, सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं, तो यहां पे नेट रेजिस्टेंस को क्या मान लिया मैंने? एक्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? आओ, अब सिमेट्री कहां से रिपीट हो रही है? रिपीटेशन यहां से, 2 1 वाले, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। खड़ा हो, हाँ खड़ा हो, बता आगे क्या करूं? हाँ भाई खड़ी हो, आगे क्या करूं बता? कौन पैरेलल में? कौन तीनों? ये तीनों पैरेलल में? ये आपको पैरेलल में दिख रहे हैं? ये सीरीज में दिख रहे हैं आपको? अगर सीरीज पैरेलल यहां दिख जाता तो क्यों हम फालतू ये स्टेप्स लेते? एनीवन किसी को सीरीज पैरेलल दिख रहा हो? ठीक है, कोई डाउट किसी का? खड़े रहिए थोड़ी देर, पीछे बच्चे दिख रहा है तुम्हें? इधर उधर बैठ जाओ प्लीज थोड़ी देर, इनके किडनी में थोड़ा ब्लड चला जाए। आइए वापस। ओके हाँ तो बच्चों देखो, ये हमारे पास हो गए। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ बच्चे इन्फिनिटी तक है ना, इन्फिनिटी में से अगर मैं ये सबट्रैक्ट कर दूं आएगा वो? आजा, ले आया तो आज 1 मिनट मां हार गया। कौन जीता? 3 कैसे जीते? 8 बच्चे आए हैं, 9 कौन आ गए?
7 तो आए थे, 9 नहीं सर 9 हो गए। 1 2 3 1 2 3 3 हारे। अच्छा है, चॉकलेट के नुकसान पे हूं। कोई नहीं बच्चों, 4 है 9 पे। अच्छा 4 हारे। बच्चे सीखने लग गए बैट कैसे लगाते हैं। कोई बात नहीं बच्चों। हाँ भाई आइए वापस। ठीक है, तो यहां से देखिए, अगर मैं इसे हटा दूं, 1 मिनट, मैं अपनी किस्मत को, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? मेरी किस्मत सिर्फ 2.5 तक काम नहीं कर रही थी, अब काम कर रही है। अब एक चीज देखो, अगर मैं उसे हटा दूं तो वापस से रिपीटेशन स्टार्ट हो गई ना, तो इस पूरे का आंसर भी x होना चाहिए। आओ तो यहां से आइए, ये 1 वाला, ये 1 का, ये 1 का, इस पूरे का आंसर यहां से x, इस पूरे का आंसर भी x होगा और इस पूरे का आंसर भी x होगा। तो ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। इनका आंसर क्या होगा? पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले उल्टे होते हैं रजिस्टर में। मैं ये बार बार साथ में इसलिए यूज करता हूं ताकि आप अब इसे आदत डाल लें। तो ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। ये आंसर आएगा। ये और ये तीनों कैसे हैं? सीरीज। तो पूरा आंसर क्या बनेगा? तो ये 1 प्लस दिस ये बना इज इक्वल टू, इस पूरे का आंसर क्या होगा? x। बात आई समझ में? कर सकते हो इसे सॉल्व? पक्का? बालक, ये बालक, इन दोनों का कुछ आंसर आएगा, इसे दोबारा सॉल्व कर। तो यहां पे ये डायग्राम बनेगा, ये 1 और ये x अपॉन x प्लस 1, 3 रेजिस्टेंस लगातार है, सीरीज में होंगे। ओके, नोट किया? अगेन कंडीशंस, सबसे पहली बात, आर नेट की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कोई अनडिफाइंड नंबर नहीं आना चाहिए। आंसर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? जो भी आपके इसमें x का आंसर आएगा वही क्या है? आर नेट। कर सकते हो इसे? ओके, अब बच्चों मैं तुक्के मारने सिखा रहा हूं, उसके बाद लंबी लंबी भी फेंकूंगा। करूं स्टार्ट? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नेट से ढूंढे हैं मैंने, आइए करते हैं स्टार्ट। कॉपी पेन, चलो एक बार डायग्राम बनाओ। पैटर्न समझ में आ रहा है? ओके, सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू C है और बैटरी मैंने यहां से कनेक्ट की है, ठीक? इस बार मैं थोड़ा मेहरबान हूं, ऑप्शंस हैं √5 C/2 या फिर इंफिनिटी या फिर C और √5 - 1/2 C। ठीक है, मैं ऑप्शंस भी दे रहा हूं। अब ये कैसे करेंगे बता? मैं अप्रोच पूछ रहा हूं, आंसर थोड़ी ना। और तुझे सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे, अभी भी या हबीबी। आज असाइनमेंट चेक करना है ना? कोई नहीं, क्लास जल्दी ओवर कर दूंगा पढ़ाई की। हाँ 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 भाई जल्दी करो प्लीज। आंसर, आज तुम लोगों ने मेरे को हराया है मिलके। नहीं, बदला लिया जाएगा। ओए 5 चॉकलेट याद है ना? तेरी वजह से हारा हूं मैं। और कौन था ऐसे तेरे अलावा? तेरे बाद कोई नहीं आया ना? इससे पहले कौन आया था? क्या?
अले बच्ची तूने 10 करवा दिए थे, और ले 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 ले, ले। कोई बात नहीं बच्चों, आज तक इतने बच्चों से जीता हूं। देखो बच्चों, कभी कभी हारना जरूरी होता है। अगर मैं हमेशा जीतूंगा तो बेड से बच्चे हटते रहेंगे, और अगर मैं हारने लग गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब मैं, ठीक है, जुआ खेलता था तो मैं जुए से लखपति बना था, बताया है ना, पहले मैं करोड़पति था। तो सोचिए आप लोग, जुए में आप एक दिन हारोगे एक दिन जीतोगे, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हर दूसरे दिन खेलना चाहिए। तो पेरेंट्स अगर मेरे को देख रहे होंगे तो अभी तक लेक्चर बंद करवा दिया होगा। ओके, हाँ भाई बताइए प्लीज आंसर। तुमने सॉल्व ही नहीं किया अभी तक? ओके, हाँ भाई कॉपी पेन साइड में रखो प्लीज, कोई कॉपी पेन नहीं उठाएगा। तुक्के मारते हैं, सबसे ज्यादा भुंडा दिख रहा है इसलिए। बाल को देखो, कई बार परफेक्ट इंटीजर आंसर आ जाते हैं, कई बार, हमेशा नहीं। देखो तुक्के का मतलब ये नहीं है अक्कड़ बक्कड़ 80 90 100, आई थिंक कुछ तो था, ठीक? क्या? चुप हो जा। बाय तुक्का आई मीन एजुकेटेड गैस। अरे बेटा थोड़ा आगे पीछे आ जाए, या ऊपर बेंच पे डेस्क पे बैठ जा, तेरे को नहीं दिख रहा, दिक्कत हो रही है? अरे परेशान हो रहा है तू, इन दोनों को बाहर निकालो क्या, बता दे। बैठ जाओ बेशर्मो, ध्यान दे लिया करो पढ़ाई पे। ध्यान दे रहा था, ऐसे ऐसे ध्यान दे रहा था। हाँ हाँ भाई आइए देखिए, एजुकेटेड गैस। अब एक चीज बताओ, ये कितने का है? 1 का या 1C? सी को 1 रख दो। इन सब का कुछ ना कुछ तो आंसर होगा, नहीं पता कितना होगा। इन सब का आंसर, और ये कैसे है? सीरीज में है। सीरीज में मेरे पास एक वैल्यू है 1 या C, और दूसरी वैल्यू मुझे पता नहीं। सीरीज में आंसर क्या होता है? कौन? ये और ये पैरेलल में है। करंट ऐसे आएगा, उनके बाद इनसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, सीरीज हुआ बिड़ू। नेवर माइंड, मैं तुक्का मारना सिखा रहा था, मुझे लगता है तुम्हें लॉन्ग मेथड से ही कर लेना चाहिए। ये 1 है, इस पूरे का कुछ तो आंसर होगा, नहीं पता क्या है लेकिन कुछ तो होगा, तो उस कुछ कुछ को मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। ये 1 का है, ये कुछ कुछ का है, बताइए इनका आंसर क्या हो सकता है? कैपेसिटेंस इन सीरीज इज लेस देन लीस्ट। ये 1 का है, ये पता नहीं, तो मैं कंफर्मली कह सकता हूं ना मेरा आंसर 1 से तो छोटा होगा ही, सबसे छोटा होता है तो 1 से छोटा होगा। आ जाओ, √5 2 पॉइंट कुछ, एग्री कर रहे हो? 2 पॉइंट कुछ को 2 से डिवाइड करो तो इसका आंसर 1 पॉइंट कुछ बनेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। जहां तक आपको दिख रहा है मैंने ऐसे वायर ज्वाइन नहीं किए, तो कैपेसिटेंस इनफिनाइट, आई होप आपको याद हो जब दोनों वायर जुड़ जाते हैं, जब था, ये नहीं हो सकता। अब ये 1 है और ये 1 से थोड़ा सा कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है? उसके एग्जैक्ट वैल्यू कहीं ना कहीं घुमा फिरा के थोड़ा बहुत 1 ला सकती है, 1 के आसपास राउंड ऑफ करके, लेकिन आपको ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना। तो कई बार आपको ऐसे तुक्के देखने पड़ेंगे, इनसे अगर 2 ऑप्शन भी हट जाते हैं और आपका मैथ काम नहीं करता तो ऐसे तुक्के मार लिया करो। लेकिन आपके पास टाइम है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो प्लीज प्रॉपर मेथड से सॉल्व करो। 2 एग्जांपल और देता हूं, इसके बाद कभी पता चले एग्जाम में तुम सिर्फ तुक्के मार के आ रहे हो। ये तुक्के हमेशा काम नहीं करते, धोखा दे सकते हैं ये, ठीक? आइए, हाँ तो बच्चों लंबी लंबी फेंकते हैं। अप्रोच क्या करूं? मेथड प्रॉपर, इसका x पूरे का
यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो गई, उसका भी x, क्या यहां c, यहां c, यहां x, ये दोनों कैसे हैं? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। शाबाश। पैरेलल में ऐड होते हैं कैपेसिटर्स, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा? और ये इनका आंसर C1 C2 अपॉन इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर सकते हो? आंसर मैटर नहीं करता मेरे लिए, बस इक्वेशन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बिड़ू, नीचे क्या बना दिया? ओके, आपने नीचे क्यों बनाए? मैंने नीचे बना रखे हैं। आपको मेरा क्वेश्चन पसंद नहीं आया तो आपने अपना क्वेश्चन बना लिया। नीट में भी ऐसे ही कर लेना कि ना तेरा आंसर भुंडा है, मेरा आंसर ले। बालको जल्दी का नोट कर लिया हो? क्यों कर लिया? जिंदगी में तो टाइम नहीं है। बेटा तो 17 मिनट पहले आ जाता तो तेरा क्या जाता? क्या हो गया? कुछ नहीं, बस तू 5 चॉकलेट हार गया, मेरे को दे देना कल, ठीक है? हाँ, लेट आने का फाइन लगा रहा हूं तेरे पे। बेटा जितना तूने डराया है ना, कोई सांप नहीं डरा सकता। चल इस रबर में से स्मेल बहुत आती है, मुझे इतना पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बच के रही है तू। चलो ठीक है, दूसरी वैरायटी करते हैं, इसको तुम अपने आप संभाल लेना। अब तुम इतना कह ही रहे हो तो छोड़ो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं बच्चों, तुमने बहुत कुछ कहा, वो गाना नहीं सुना तूने जो ना कहा, मैं वो सुनता रहा, ठीक है? अब तुम मना ही कर रहे हो तो चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। बालको, ये इन्फिनाइट लेटर का क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जैक्टली वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो अभी तक हमने किया है, ये एक डिफरेंट वैरायटी है। बेटा कोई रीजन इतना लेट आने का? क्या मार्केट गया हुआ था? क्या किया मार्केट में? ये सांप नया तो नहीं है, ये पुराना लग रहा है मेरे को। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखिए प्लीज।
डायग्राम बनाया, क्वेश्चन नहीं लिखा। क्वेश्चन लिखे, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी such that net capacitance is such that net capacitance is independent of such that net capacitance is independent of number of branches। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या निकालना है? सी। इसमें नेट कैपेसिटेंस नहीं निकालना, इसमें सी निकालना है। और ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई इक्वेशन नहीं बनानी, जस्ट तुक्के मार दें। आपका आंसर वही होगा जो सर्किट में रेजिस्टेंसेस हैं या कैपेसिटर्स हैं मैक्सिमम। क्या क्या कैपेसिटर हमारे पास? 4 और 2, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर 4 या 2 ही होगा। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर इस सी को मैं 4 ले लूं तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? सीरीज 4 4 2, दोनों इक्वल है सीरीज में, 4 4 2। ये 2 और ये 2 पैरेलल 4, ये 4 और ये 4 2, ये 2 और ये 2। आई होप आपको दिख रहा हो, ये पैटर्न चलता रहेगा हमेशा। तो अगर मैं C की वैल्यू 4 चूज कर लूं तो कितनी ही ब्रांचेस लगा दो बीच में, डॉट 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 डॉट, कितनी ही ब्रांचेस लगा दो, हमारा आंसर कभी ब्रांचेस पे डिपेंड नहीं करेगा। और कोई फाइनल आंसर बता सकता है? नेट कितना आंसर होगा? ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। यहाँ 4 है, ये वाला भी 4 बनेगा यहाँ पे सारा। 4 4 2 2 2 4, नेट आंसर भी इसका 4 बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो लिख लो, इट इज डन बाय ट्रायल एंड एरर। बालक पैटर्न देखो, बीच में काफी सारी ब्रांचेस हैं, नहीं दे रखी ना मैंने कितनी है। इसे 4 रखो, 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4, चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक है किडनी। ओके, हाँ भाई, कुछ रैंडम क्वेश्चंस करते हैं प्लीज। ओके, चैप्टर में जो रह गए थे क्वेश्चन लिखे। है लेक्चर उनका? अगर कोई मुझे वीडियो भी दे दे, व्हाटएवर, जिस पे भी ट्राई करो, तो एक चॉकलेट ले जाना। हाँ भाई, मैंने कुछ नहीं कहा, आइए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन लिखें, क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू, किसी को स्पेलिंग चाहिए? हाँ, क्यू चार्ज is given to an isolated neutral capacitor on one of the plates, find delta V across capacitor, find delta V across capacitor। ये क्वेश्चन मैं करता हूं, अगले दो तुम बताना। हाँ बच्चों, तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है, कितना चार्ज है इसमें? 0। इस पे स्टार्टिंग में चार्ज 0 है, न्यूट्रल था और आइसोलेटेड है, किसी और से इसका कोई लेना देना नहीं। अब मैंने किसी एक प्लेट को क्यू चार्ज दे दिया, मेटल प्लेट है, पैरेलल है, इंडक्शन होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, रूल याद है?
टोटल चार्ज कितना है? क्यू, हाफ करो, Q/2 एक्सट्रीम फेसेस पे बैलेंस करो। टोटल Q इस साइड, Q/2 इस साइड, Q/2 फेसिंग सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट, इस पे -Q/2, इस पे 0 हो गया। बात बनी? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, एनीवन क्या आंसर दोगे? कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? नेट चार्ज कैपेसिटर पे 0 होता है। तो देखो, आपने जब भी कैपेसिटर पे चार्ज दिखाए, मान लो मैंने स्मॉल q कह दिया, तो हमने हमेशा फेस अंदर वाले का पॉजिटिव चार्ज दिखाया है। तो ये वाले जो चार्ज हैं, हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं, इनसे डेटा निकालते हैं। कभी भी बाहर वाले चार्ज नहीं लेते थे हम, बाहर 0 चार्ज होते थे मैक्सिमम क्वेश्चन। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस Q/C, बताओ क्या लिखो? Q/2C, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्लासिक क्वेश्चंस हैं जो इधर उधर हर कोचिंग के मॉड्यूल में मिल जाएंगे, लेकिन नीट में नहीं आएंगे। ठीक है, आपको सारी वैरायटी आनी चाहिए। और भी थोड़े खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन मैं एकदम टॉपिक स्टार्ट करते ही खतरनाक क्वेश्चन नहीं करवाना चाहता। कुछ नहीं, मैंने इसे कहा अगर कभी जुकाम हो तो बता देना। ओके, हाँ तो बच्चों, बालक, मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम, सिंघम। ओके, क्वेश्चन लिखिए। अ चार्ज कैपेसिटर, a charged isolated capacitor has delta V is equal to V naught, V के नीचे वो मुक्का मार के सो जाता है, हाँ, is equal to V naught लिखा। if Q charge is given to, वो तुम्हारी चॉइस है, कोई भी Q, मत पूछो क्यों। if Q charge is given to one of its plate, find new delta V। हाँ भाई, अगर मैं पॉजिटिव प्लेट को चार्ज दूं और नेगेटिव प्लेट को चार्ज दूं, तो दोनों का आंसर सेम आएगा क्या? नहीं, रिडिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से होगा। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V नॉट। मैंने पॉजिटिव को और चार्ज दे दिया, रिपल्शन इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल इंक्रीज, तो क्या लिखूं? प्लस Q/2C। कोई पूछना चाहे 2C कैसे आया? एक प्लेट को चार्ज देंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पे आंसर बताइए, डेल्टा V कितना आएगा? V नॉट माइनस Q/2C। आर्ग्यू करो प्लीज। बालक, अगर चार्ज बोला गया है तो वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही माना जाता है। क्या बालक, तुमने नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पोटेंशियल डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ओके डोके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। करें नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन देख लिया होगा, इट्स ओके। आपके पास दो स्फेयर हैं, एक का रेडियस a, एक का रेडियस b, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस d है एंड d इज कसुत्ता घना ज्यादा देन ab, या घना कसुत्ता, देख लेना कसुत्ता घना लग गया है या घना कसुत्ता लग गया, गाना क्या था, ठीक है। हरियाणवी मेरी थोड़ी सी रस्टी है, पंजाबी साड़ी चंगी है, ठीक है। आइए वापस, तो आई होप सबने ये नोट किया। अब इसके बाद आपको क्या बताना है, कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें दोनों के रेडियस इक्वल थे, कुछ बच्चों ने वो पैरेलल मान लिया, कुछ ने कुछ मान लिया और आंसर घुमा फिरा के निकाल दिया। इसकी काफी सारी अप्रोच है हमारे पास, अब बताइए कैसे करेंगे। बेटा कोई भी मेथड लगा, जल्दी से आंसर निकाल। हाँ भाई जल्दी प्लीज सॉल्व। सॉल्व जल्दी, तू अब रफ कॉपी निकालेगी। किसी का तो आंसर आया होगा, असाइनमेंट में कई बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था लेकिन इक्वल रेडियस के लिए। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन निकालना तुम लोग चॉकलेट के लिए। आइए इसमें करें स्टार्ट। हाँ तो बच्चा पार्टी, देखिए आपके पास दो स्फेयर हैं, लेट जस्ट कॉल देम 1 एंड 2, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट का नेट पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर, अगर याद हो तो फर्स्ट को कौन कौन पोटेंशियल देगा, एक एक खुद, एक वो, जितने चार्ज होंगे उतने पोटेंशियल। तो इसके खुद का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई रेडियस, कोई प्रॉब्लम। दूसरे से कितना होगा, माइनस के क्यू बाई डी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, डी या बी, बी डी, डेल्टा, बालकों के क्यू बाई आर सरफेस पे सेंटर पे अंदर होता है, ठीक है। हम बाहर ले रहे हैं, के क्यू बाई डिस्टेंस आएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को। नेक्स्ट पोटेंशियल ऑफ सेकंड, ठीक, तो के क्यू बाई बी प्लस के क्यू बाई डी, किसी बच्चे को प्रॉब्लम। हमने जितने कैपेसिटेंस निकाले थे कैसे निकाले थे, याद आए, इसे भी उसी मेथड से निकाल लेते हैं। तो बालकों डेल्टा वी जरा बताना, के क्यू तो कॉमन ले लेते हैं, बार बार सब में आ रहा है, ठीक। तो डेल्टा वी मैं फर्स्ट माइनस सेकंड ले रहा हूं, आई होप आपको याद हो हम मैग्नीट्यूड के साथ डील करते थे तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। 1 बाय ए माइनस 1 बाय डी माइनस माइनस प्लस 1 बाय बी माइनस 1 बाय डी, तो क्या बचा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 बाय ए आगे प्लस 1 बाय बी माइनस 2 बाय डी। किसी बच्चे को प्रॉब्लम यहां तक। अगेन आई होप आपको याद हो अप्रोक्सीमेशन हमेशा एंड में लगाते हैं, स्टार्टिंग में नहीं, ठीक है। तुमने कई क्वेश्चंस किए हैं उसमें पहले अप्रोक्सीमेशन लगा के ताथा या कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ भाई अब एक चीज देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं 1000 या 10,000 1 से बहुत बड़ा है, रेसिप्रोकल करो, तो 1 बाई 10,000 और 1 बताइए,
अगर क्वेश्चन में दे रखा है डी बहुत बड़ा है ए बी से, तो रेसिप्रोकल करो, 1/d बहुत छोटा हो जाएगा ए बी से, तो दिस टर्म विल बी नेग्लिजिबल। किसी को प्रॉब्लम? ओके, हेल्प करवाइए, क्या करूं? तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे 1/a 1/b, एलसीएम ले लेते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्यू अपॉन डेल्टा वी, बताइए क्या लिखो? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए प्लस बी प्लस ए, कहना चाहे कोई बी माइनस ए पढ़ा था हमने, तो वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर थे, आउटर ग्राउंडेड। ओके, तो क्वेश्चन चेंज हो गया, जज्बात चेंज हो गए एकदम से। बात आई समझ? मॉड्यूल में जो असाइनमेंट मैंने दी थी उसमें ए और बी दोनों की वैल्यू स्मॉल आर क्या रखी थी, तो ये 2 हो गया। ठीक, तो उसका कैपेसिटेंस आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ रहा था, थोड़ा देख लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करने के और भी मेथड हैं, कभी सोचो मैंने जो बता दिया वही मेथड होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉकलेट के लिए। कितना टाइम चाहिए? 1 साल ले लो, ड्रॉप ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन 1 घंटा क्या फालतू के टाइम मांग रहे हो? हाँ तो बच्चा पार्टी, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 20 रुपए वाली चॉकलेट का है, आज मैं ऑलरेडी हार चुका हूं, तो प्लीज कोई सॉल्व मत करना इसे। इनफाइनाइट लेटर का ही क्वेश्चन है, तुम भी क्या याद रखोगे? और किसी का आंसर नहीं भी आया तो भी उसे चॉकलेट मिल जाएगी। सुन तो लो, बिना, अगर किसी ने सिर्फ अप्रोच बता दी तो भी उसे चॉकलेट मिल जाएगी। हुर्र! बाल को जितना टाइम दिया है उतने टाइम में अप्रोच बता सकते हो तुम। वैल्यू दो या वेरिएबल दो? वेरिएबल में तुम अच्छे नहीं हो। 1 1 2 2 बताओ, 4 4 8 8 16 16, समझ गए? आपको इसका सी नेट बताना है, ठीक है? इसका सी नेट जहां से चाहे वहां से हेल्प ले लो, एक्सेप्ट इंटरनेट। कभी पता चले फोन निकाल लिया, चैट जीपीटी से पूछ रहे हो, शायद वो निकाल भी दे इसके आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ये इंजीनियरिंग लेवल क्वेश्चन है, लेकिन अगर कभी जस्ट इन केस मुश्किल आ गए तो देखी जाएगी। अगर किसी बच्चे ने सही अप्रोच भी बता दी तो भी उसे चॉकलेट मिल जाएगी, सिर्फ अप्रोच बताने के। जैसे ही टाइम हो जाए अपनी सीट पे खड़े हो जाना, अगर तुमने आंसर बोल दिया तो तुम मुझे चॉकलेट दोगे, किसी को आंसर नहीं बोलना। मतलब अप्रोच सही होनी चाहिए, ऑफ कोर्स, पहले इसे एक्सलेट करेंगे, उसे वो करेंगे, इतनी सी अप्रोच से मैं कुछ नहीं देने वाला। प्रॉपर अप्रोच जिससे आंसर निकल जाए। क्या बात है बेड़ू, तू खड़ा भी हो गया? बालक, अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, प्रॉपर अप्रोच जिससे आंसर आ जाए। रुको, थोड़ा टाइम है, सब्र करो।
टाइम ओवर होने पे जो नहीं खड़ा हुआ मैं उसका मानूंगा भी नहीं। ओके, एक एक दो। हाँ भाई, तो खड़ी हो क्या अप्रोच बता दे, रुक चुप रह। हाँ भाई, पहले किसी भी ठीक है, ये भी किसी भी दो टर्म्स होगी, इनको पैरेलल मिला के इनफिनाइट जीपी का सम बनेगा, जीपी का सम निकालने का आंसर आ जाएगा। शाबाश, ये अप्रोच नहीं है। हाँ भाई, क्या इन दोनों का सीरीज में हाफ हो जाएगा। बालक, बेशक ये जीपी में दिख रहे हो, ये जीपी में नहीं है। हाँ भाई, तूने इन दोनों को सीरीज में ले लिया, तूने पहले दोनों को सीरीज में ले लिया। यहाँ कौन सीरीज पैरेलल में दिख रहा है? अगर सीरीज पैरेलल में दिख जाए तो इनफिनाइट लेटर। हाँ भाई, बालक ये किस एंगल से सीरीज में है? यहां से करंट आया, करंट अब दो रास्ते से जा सकता है, तो ये सीरीज कैसे हुआ? आज तक मैंने सीरीज में लिया ही नहीं इनफिनाइट लेटर को। हाँ भाई, बालक बोल। बालक, जब सबका आंसर तुम लेट कर देते हो, जब ये सीरीज में होते हैं, फाइनल स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेज में कैसे होंगे? हाँ भाई, आइए करें स्टार्ट। ओके, क्यों परेशान हो भाई लोग? मेरी चॉकलेट बच गई। आओ, सबसे पहले बताइए सी नेट कितना होगा? किसी को भी प्रॉब्लम? इसे डबल कर दिया, इसे डबल कर दिया, बताइए सी नेट कितना होगा? 2 आ रहा है किसी का? कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अगर इन सबको डबल किया तो आंसर भी डबल हो रहा है। आइए दोबारा ट्राई करते हैं। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर बताइए। आंसर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। इसको n से मल्टीप्लाई किया, इसको n से मल्टीप्लाई किया, आंसर बताइए। बताइए, नहीं आई समझ में? कोई डाउट किसी को? ओके, तो अगर मैं किसी सर्किट में सारे रेजिस्टेंसेस, सारे कैपेसिटर्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। आ जाओ। अब बच्चों देखो दोबारा, सबसे पहली चीज, हमारे पास ये सर्किट है, अप्रोच वाई। इस पूरे का आंसर मैंने क्या लेट किया? एक्स। ओके, इस ब्रांच को हटाओ। क्या मैं कह सकता हूं अगली ब्रांच में सारे रेजिस्टेंसेस या सारे कैपेसिटर डबल हो रहे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसके बाद आंसर 2x होगा। सारे रेजिस्टेंस डबल नहीं हो गए? तो इस पूरे का आंसर यहां से लेकर यहां तक आंसर अगर x है तो अगली ब्रांच में सारी वैल्यूज डबल हुई है। हाँ, तो इस पूरे का 2x हो गया। अब यहां पे आप फिर से देख सकते हो, इसके हिसाब से ये डबल हुआ है, तो इस पूरे का आंसर 4x होगा। इसमें फिर से डबल हुआ है, इस पूरे का आंसर 8x होगा। ये सीक्वेंस ऐसे चलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक, ये हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, ये 1 का, ये 1 का। इसके बाद आंसर कितना है? 2x। तो यहां x की जगह क्या लगाएंगे? 2x। और इसका आंसर हमने क्या लेट किया था? x। ये दोनों कैसे? कितना आंसर आएगा? 2x अपॉन, सॉरी पैरेलल में है, 2x प्लस 1, और इसके साथ ये क्या है? और इसे कितना रखेंगे? x। ये अप्रोच होती है इन क्वेश्चंस की। हेलो, अच्छे नहीं, मेरी क्लास है। हाँ फ्री हूँ, क्या हुआ? पहले क्लास चल रही है, मैं क्लास के अंदर हूँ। कौन सी लाइब्रेरी? ओके डोकी, ओके।
यहां के आंसर को हमने एक्स लेट किया। अब आप खुद देखो, जाने दे, मैंने उसके आंसर को लेट किया, क्या मैं कह सकता हूं इस ब्रांच में पिछले वाले से डबल रेजिस्टेंसेस है, तो इसका आंसर डबल हो जाएगा 2x। फिर मैंने इस ब्रांच को भी हटा दिया, तो इसमें रेजिस्टेंस पिछले वाले के डबल है, इसमें उसका डबल हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ऐसी थोड़ी ना 20 वाली चॉकलेट ऑफर कर रहे थे। क्या? ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। किसने जीपी कहा था? चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन करवा दिया, तुम्हारी गलती नहीं है बच्चों। चैप्टर पूरा। एक टॉपिक रह गया। देखो अगला टॉपिक है आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। तो टेक्निकली किसी को भी नहीं पता वो किस चैप्टर में सुटेबल रहेगा, यहाँ या वहां, अगले में या इसमें, तो मैं इसी चैप्टर में करवा देता हूं। ओके, लेकिन आज नहीं करेंगे, ਤੁਹਾਡਾ टेस्ट हैगा संडे ਨੂੰ, संडे ते